कई लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि, और मेरे ख्याल से सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं हुई कई किसी बच्चों की ना, कि फॉर एग्जाम्पल अपनी सफाई किस तरह की जाती है, इस्लामिक सफाई किस तरह की जाती है। ठीक है, अगर कपड़े नहीं साफ़ होते तो कपड़े का मतलब ये होता है कि वो जो पोर्शन, जो सिर्फ जो गंदे वाला पोर्शन है, आपने बस उसको रिंस करना होता है और उसके ऊपर से गंदगी रिमूव करनी होती है, एंड दैट्स इट, इट इज़ प्रेएबल। और गंदगी को हम यहाँ डिफाइन भी करते हैं, मिसाल के तौर पे पेशाब की छींटें हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी तो यही हो सकती है ना। या चलो इससे भी नेक्स्ट लेवल, ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे कोई गंदा रहना चाहता है कि एहतलाम हुआ है और वही वाली चीज़ आपने पहनी हुई है और उसको लेके वो स्पोर्ट्स कर रहा है, या तो कोई बहुत ही हाई लेवल का गंदा रहना चाहता है, तो अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन देखो इस तरह की भी गंदगी है तो उसको पानी से खुरच के इस तरह से साफ़ किया जा सकता है और नमाज पढ़ी जा सकती है। सहाबा क्या लिबास थे उनके, ये असहाबुस सुफ़ा जो थे, क्या लिबास थे उनके, एक चादर धोती की तरह और ऊपर एक चादर, दैट्स इट। और मिट्टी में लेटते थे, मिट्टी में बैठते थे, इवन कीचड़ लग जाती थी अक्सर, तो क्या मतलब है, वो ये कहते थे हमारे कपड़े नहीं ठीक। भाई आप साफ करो, आप नमाज पढ़ो, जिसने पढ़नी है वो पढ़ लेगा। तो ये भी एक बहुत ही अजीब आर्गूमेंट है। वो ये जो आपने शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, देखें कि ये कंपाउंड इफेक्ट जब होता है ना, वन आर्गूमेंट लीड्स टू दी अदर, देन अनदर। शुरू यहाँ से होता है कि यार आई एम टू डर्टी, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, मेरी तो लाइफ ही बहुत गंदी है। फिर ये आ सकता है कि नहीं यार बूढ़े होके पढ़ेंगे, अभी क्या फ़ायदा, जवानी में कौन नमाज पढ़ता है, देखी जाएगी। फिर ये भी आ सकता है कि यार मेरा अल्लाह से एक स्पेशल ताल्लुक है, तुम मेरे और अल्लाह के दरमियान में ना हो। फिर ये भी आ सकता है ना कि यार कोई भी नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूँ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, कपड़े नहीं ठीक या दिल नहीं करता। इसी तरह एक और आर्गूमेंट आता है कि जैसे मैंने किसी को कहा यार नमाज पढ़ो, जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कहा यार नमाज पढ़ा करो। जैसे यूनिवर्सिटी में कई लोग हमें कहते हैं कि सर मेरा दोस्त है, मैं उसे बहुत कहता हूँ या कहती हूँ हॉस्टल में कि नमाज पढ़ो, उठो, नमाज का वक्त हो गया है। तो वो आगे से ये कहते हैं या कहती हैं कि देखो अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़नी, पहले तो शायद मैं पढ़ लेती, अब मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़नी क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। ये भी नेक्स्ट लेवल। देखे शैतान जो है वो कहाँ से पकड़ता है, मैं अपनी नीयत नहीं खराब करना चाहता। मैंने नीयत नहीं खराब करनी। हज़रत अली जो है ना, उन्होंने उसको मारना छोड़ दिया, उस बंदे को। अब तुम आ गए हो मेरे दरमियान में, मेरा ग्रज आ गया। तो वो कहते हैं नहीं जी, देखिए जब तक दिल से नहीं उठेगी ना, जब तक मैं अल्लाह के लिए नहीं करूंगा तब तक मैंने नहीं पढ़ना। अल्लाह के बंदो, और शैतान आपको घेरता रहेगा, ठीक है ना, और आप जो है कभी भी अल्लाह के आगे खड़े नहीं होगे, यहाँ तक कि आपकी कब्र तक आप पहुँच जाओ। रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक नहीं, दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान, दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हमारे नबी, इंसानियत से शदीद 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 मोहब्बत करने वाले। वो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है जब नमाज खड़ी हो, मेरा ये दिल करता है कि मैं अपनी जगह के इमाम को मुकर्रर करूं, लकड़ियां जमा करूं, उन्हें आग लगाऊं और उन लोगों के घरों को जाकर जला दूं जो नमाज में मौजूद नहीं है, उन मर्दों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज में मौजूद नहीं है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाउज़ बिल्लाह, आप ये कहेंगे कि नहीं, नबी सल्लम जब किसी सहाबी को जाकर कहते होंगे कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, सहाबी नहीं, किसी आम बेडविन को जाकर, सहाबा तो माशाल्लाह वर वेरी रेगुलर, किसी आम बेडविन को जाकर कहें कि आप नमाज में मौजूद नहीं, नमाज में आया करो, तो आगे से ये कहेगा कि अब मुझे नबी सल्लम ने कह दिया, अब तो मुझे नहीं आना, पहले तो मैं अपनी नीयत से आ रहा था, अब तो नहीं आऊँगा। और भाई अच्छी बात है, आपको किसी ने कह दिया तो इसी बहाने पढ़ लो। तो ये भी देखे कितना बड़ा, अल्लाह माफ़ करे बस। और जो भी बताने वाला है ना आपको, वो अल्लाह के नबी का ही पैगाम आपको पहुँचा रहा है, और आपका जो करना है वो एक किस्म का अल्लाह के रसूल को फॉलो करना है। एग्जैक्टली। देखिए इस तरह तो फिर हर चीज़ में आर्गूमेंट आ सकता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई चोरी करने लगे, आपका दोस्त आपको कहे चोरी ना करो, आप कहें अब तो मैं करूंगा क्योंकि अब इसने कह दिया, पहले मैंने छोड़ना था अल्लाह के लिए, अब चूंकि इसने कह दिया अब मैंने नहीं छोड़ना। फिर तो हर बुराई में आप वो आर्गूमेंट ला सकते हैं ना। अच्छा, एक और आर्गूमेंट जो है वो आता है यहाँ पे, वो ये है, ये भी बड़ा अजीब आर्गूमेंट है और ये चूंकि मैंने कई लोगों से सुना है इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस पर हम डिस्कशन करें। वो ये है, कुछ लोग को डर होता है कि यार नमाज अगर मैंने पढ़ना शुरू कर दी ना तो मेरे मज़े छूट जाएंगे या मेरे पे सख्तियाँ आने लग जाएंगी। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम इस बात से डरते हैं कि अगर हम नेक हो गए, हमें नॉलेज ज़्यादा आ गया, हम अल्लाह के करीब होने लग गए, हम नमाज़ें पढ़ने लग गए, तो हम पे सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी, हम पे मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। ये आर्गूमेंट कहाँ से स्टेम किया? व्हाट डू यू थिंक? फिर मैं इस पे थोड़ी रोशनी डालता हूँ। ये है ना वो इग्नोरेंस इज ब्लिस एक किस्म का, वो इसको इस तरह लेके आते हैं, कहते हैं कि भाई अगर हमें नहीं पता ना तो हमारी पकड़ भी नहीं होगी। अल्लाह। और ये सोच के जो है ना, वो जो है इसमें ना वो आते हैं, इसमें आके और जानबूझ के
पहली बात ये है कि इनको ये समझा दे कोई बंदा जो भी जानबूझ के अपने आप को इग्नोरेंट रखेगा ना, वो उसकी तो पकड़ लाजमी है। ठीक है, एक है कि चलो ठीक है, एक बंदे को वैसे नहीं पता, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ये चीज़ वो नहीं जानता था, उसके लिए ये बातें नहीं हो रही। ठीक है ना, ये सिर्फ उसके लिए हो रही हैं जो कि क्या कहते हैं कि जो कि नहीं अप्रोच कर सकता ऐसी इन्फॉर्मेशन को। सही बात। लेकिन आप कर सकते हैं, आप अगर चाहें आप ये कर सकते हैं, आपकी तो पकड़ डबल हो जाएगी फिर। अल्लाह, जो आपको पता था कि आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ें, और आपने जानबूझ के यूटिलाइज नहीं की इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला मतलब यानी ये नहीं, वो अज़ाब आप अपने ऊपर एक किस्म का डबल कर रहे हैं। ठीक है, एक तो नेगेटिव मोटिवेशन इसके लिए ये दी जा सकती है। दूसरी ये है कि देखें, जो भी बंदा नमाज है ये चीज़ें रोज़ा करना शुरू करेगा, उसके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ज़र्रा बराबर भी अच्छा करते हैं, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जब आपको पता है कि जब आप इसमें जितना भी ऐड होंगे या ऐड करेंगे उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसका नुकसान कोई है ही नहीं। ठीक है, और छूट जाने पे चलो फ़र्ज़ करें आपने छूट गया, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला के लिए की सबसे बड़ी इबादत जो है वो तौबा करना, तौबा करके वापस आना। और अगर आप तौबा करके वापस आते हैं अल्लाह के पास, बार बार तौबा करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, ये सबसे बड़ी इबादत का ज़रिया ये है। तो और बाकायदा वो जो हदीस में भी आता है कि जो बंदे गुनाह नहीं करेंगे और कभी तौबा ना करें, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है वो ख़त्म कर दें, और ऐसे लोग को ले आए जो कि आएँ गुनाह करें। और देखें, हज़रत आदम की जो पूरी स्टोरी है वो क्या है कि इंसान जो है वो भूलेगा और वो गुनाह करेगा और फिर वो तौबा करेगा। अगर वो ये आखिरी तौबा वाला काम नहीं करता ना, तो वो फिर शैतान है। ठीक है, वरना जो है वो जो तौबा करना आपका पार्ट ऑफ योर बीइंग ह्यूमन है। ठीक है, तो ये चीज़ कभी, ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है कि फॉर एग्जांपल कि जी अगर हमें पता नहीं है तो हम नहीं करेंगे या हमें पकड़ नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत और बातिल किस्म का आर्ग्यूमेंट है। देखें, मैं ऐसे बहन भाई हमारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, हम जज नहीं करते, बहुत अच्छे हैं वो बहन भाई। ठीक है, बाकी चीज़ों पे शायद उस तरह एक्ट ना कर सकें जैसे पर्दा है। कई ऐसी ख़वातीन हो सकती हैं कॉरपोरेट में, जॉब होल्डर्स हो सकती हैं जो शायद पर्दा नहीं करती लेकिन नमाज कायम करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। इंशाल्लाह अल्लाह ताला नमाज के थ्रू ही मुझे उम्मीद है कि उन्हें पर्दे की तौफीक भी दे, इंशाल्लाह गुनाहों से बचने की भी तौफीक दे। लेकिन मेजॉरिटी दे वांट टू इंशाल्लाह प्रे। मैंने ये देखा है, तो उनके लिए देखें एक बहुत बड़ी तलकीन इमाम इब्न क़य्यिम का एक कोट है। ही सेड कि अपने रब के साथ वक्त गुजारने की आदत बना लो, अपने रब के साथ वक्त गुजारने की आदत बना लो, क्योंकि कब्र में सबसे ज़्यादा वक्त तुम अपने रब के साथ गुजारोगे। अल्लाह अकबर। यानी नो बॉयफ्रेंड, नो हस्बैंड, नो वाइफ, नो गर्लफ्रेंड, नो पेरेंट्स, नो वन इन द ग्रेव, नो वन इन द ग्रेव, जस्ट यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सबसे ज़्यादा जब तुमने टाइम ही उसके साथ गुजारना है, तो अभी से आदत बनाओ। आपका म्यूज़िक जो है, आपकी जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो आपके साथ कब्र में नहीं आने वाली। अल्लाह, यू कैन नॉट मतलब रन अवे। योर फेवरेट सेलिब्रिटी विल नॉट बी इन द ग्रेव, योर फेवरेट फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू बी इन द ग्रेव, इट्स यू एंड अल्लाह। जितना टाइम दुनिया में गुजारोगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, और सबसे बेहतरीन टाइम अल्लाह के साथ गुजारना नमाज है, सजदा है। देखिए, हमारे असलाफ इतने लंबे सजदे करते थे। एक वाक़या है हमारा बड़ा खूबसूरत। अल-अहनाफ इब्न कैस एक ताबई हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ताबई, मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, वो होते हैं जो सहाबा से मिले हुए, उनको ताबई कहते हैं। तो मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ रहे थे, ईशा की नमाज के बाद सलाम फेरा, फिर बैठ गए मस्जिद अक्सा में, काफ़ी देर बैठे, अपनी इबादत करते रहे। देखा एक शख्स रात तक बैठा हुआ है, लेट नाइट तक, और वो भी बैठे हुए थे, और वो नमाज पढ़ रहा है, इतना लंबा सजदा कर रहा है, इतना लंबा सजदा कर रहा है कि उनको लगा इसकी डेथ हो गई। उन्होंने जाकर हिलाया, क्यूरियोसिटी हुई कि इनकी डेथ तो नहीं हो गई, बाबा जी ज़ाहिर बड़ी उम्र के हैं। हिलाया तो वो जिंदा थे। नमाज में जब सलाम उन्होंने फेर लिया तो उनको बड़ा इश्तियाक हुआ कि आप खैरियत तो है, मतलब मुझे लगा एक बार कि यू आर गॉन, यू आर डेड। तो कहते हैं उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि मेरे महबूब ने फरमाया, और ये कहते ही वो ज़ोरों कतार रोने लगे। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्यों इतना रो रहे हैं। बहरहाल मैंने चुप कराया कि देर प्लीज़ आप काम डाउन, आप बताएं मुझे, जो बात है वो बताएं। फिर बताना शुरू किया, फिर रोने लग गए। मेरे महबूब ने कहा, दोबारा रोने लग गए। मैंने फिर चुप कराया। तीसरी बार बहरहाल हिम्मत पड़ी। कहते मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही वाज मिसिंग हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह को कसरत से सजदे करो, लंबे सजदे करो, अल्लाह ताला तुम्हारा दर्जा बुलंद करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। हदीस है। अल-अहनाफ इब्न कैस इतना मुतासिर हुआ, कहते हु आर यू? ही सेड अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अबू ज़र गफ़ारी आपको पता है कि फेमस है फॉर ज़ुहद व तकवा। तो देखें, दिस वाज द नमाज ऑफ सहाबा थी, क्या मोहब्बत अल्लाह के लिए। यानी कम ऑन, ये सारे आर्गूमेंट्स, हाउ कैन यू गिव दीज आर्गूमेंट्स। हैरान हूँ मैं यार, अल्लाह से लीनियंट है कोई आपके साथ? अल्लाह से जेनरस है कोई आपके साथ? अल्लाह ताला ज़्यादा मोहब्बत कोई करता है आपको? अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई लिफ्ट कराता है आपको? यानी लोग धुतकारते हैं, पीपल दे प्ले विद यू, पीपल डिसीव यू, पीपल दे डंप यू, दे लीव यू, दे हर्ट यू। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही आपको बचाता है, अल्लाह ही आपको सहारा देता है, अल्लाह आपको इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकालता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वहाँ से बचाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इस तरह प्रोटेक्ट करता है। हाउ कैन यू नॉट रिस्पॉन्ड टू अल्लाह?